संतोष सिंह चैनल में आपका स्वागत है। चलिए मध्यकालीन भारत का इतिहास समझते हैं। सालाना अनिल प्रांतों ने बांटा हुआ था, जिसे इसका सूब कहा जाता था। यहाँ के शासक नायब का चली तथा मुक्ति द्वारा होता था। विपत्तों को जिलों में विभाजित किया गया था, जहाँ प्रमुख अधिकारी सिकदार होता था, जो एक सैनिक अधिकारी था। उस मुसलमानों से लिया जाने वाला भूमि कर कहते हैं। खराजा को गैर मुसलमानों से लिए जाने वाला भूमि पर कर कहते हैं। मुस्लिम धार्मिक कर संपत्ति का 40वां हिस्सा होता था। आजीवन गैर मुसलमानों में धार्मिक कर या नोट लूटे हुए धन को, खानों को अथवा भूमि को गाड़े हुए खजानों में से प्राप्त संपत्ति का 1/5 भाग जिस पर सुल्तान का अधिकार होता था तथा शेष 4/5 भाग पर उसके सैनिकों अथवा खजाने को प्राप्त करने वाले व्यक्ति का अधिकार होता था। परंतु फिरोज तुगलका छोड़कर अन्य सभी शासकों ने 4/5 हिस्सा स्वयं अपने लिए रखता था। सुल्तान सिकंदर लोदी ने कई हुए खजानों पर कोई हिस्सा नहीं लिया। सिक्कों को परगनों में विभाजित किया गया था। अमीर परगने का मुख्य अधिकारी था। मुशर्रिफ लागत का निश्चित करने का वाला अधिकारी था। एक शहर या 100 गांव को शासन की देखरेख के अमीर एवं सदा नमकधारी था। प्रशासन के सबसे छोटी इकाई को क्या कहते थे? ग्राम होता था। ग्रामीण में सबसे अधिक प्रभावशाली लोग को खुद छोटी जमींदार अथवा मुखिया होते थे। ग्राम का एक पटवारी होता था। सुल्तान का स्थानीय सेना को खासखेल नाम दिया गया था। मंगोल सेना के बर्गियों की दशमलव प्रणाली को सल्तनकालीन सैन्य व्यवस्था का आधार बनाया गया था। सल्तनत काल में बारूद की सहायता से गोली फेंकने वाली मशीन को मंगलिक तथा अरवद कहा जाता था। अलाउद्दीन खिलजी ने इक्ता प्रदान को समाप्त किया। इसका प्रथा दोबारा शुरुआत फिरोज तुगलक ने की थी। सल्तनत काल में अच्छी नस्ल के घोड़ों को तुर्की और अरब से एवं उससे मंगाए जाते थे। हाथी मुख्यतः बंगाल के होते थे। सल्तनत कानून सिफारिश कुरान हदीस पर आधारित था। मुसलमान कानून के 4 महत्वपूर्ण स्रोत होते थे: कुरान, हदीस, इजमाम एवं क़ियास। सुल्तान सप्ताह में 2 बार दरबार में न्याय करने के लिए उपस्थित होता था। सल्तनत का काल में लगान निर्धारित करने वाली मिश्रित प्रणाली को मुक़य्यत कहा जाता था। भूमि की नाप जोख करने के बाद क्षेत्र के आधार पर लगान का निर्माण मसाहत कहलाता था। इसकी शुरुआत अलाउद्दीन ने की। पूर्णतः केंद्र के नियम के नियंत्रण में रहने वाली भूमि खालसा भूमि को कहलाती थी। अलाउद्दीन ने दान दी गई अधिकांश भूमि को छीनकर खालसा भूमि में परिवर्तित कर दिया। सल्तनत कालीन मुद्रा व्यवस्था चांदी के टंक एवं तांबे का हिदहम पर आधारित थी। देवल सल्तनत काल में अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह के रूप में प्रसिद्ध था।
विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 ईस्वी में हरिहर एवं बुकटा नामक दो भाइयों ने की थी, जो 5 भाइयों के परिवार के अंग थे। विजयनगर का शाब्दिक अर्थ होता है जीत का शहर। हरिहर एवं बुक्का ने विजयनगर की स्थापना विद्यालय उसन से आशीर्वाद प्राप्त कर रही थी। हरिहर एवं बुक्का ने अपने पिता संगम के नाम पर संगम राजवंश की स्थापना की। विजयनगर बुक्का ने वेद मार्ग प्रतिष्ठित उपस्थिति धारणा की। हरिहर टू ने संगम शासकों में सबसे पहला महाराजा गिरिराज की उपाधि धारणा की थी। इटली का यात्री निकोलो कट्टिन विजयनगर की यात्रा में देवराय प्रथम के शासन काल में आया। देवराय प्रथम ने तुंगभद्रा नदी पर एक बांध बनवाया ताकि जल की कमी दूर करने के लिए नगर में नहरों तथा सके सिंचाई के लिए उन्हें हरिद्वार नदी पर भी बांध बनवाया। संगम वंश का सबसे प्रतापी राजा देवराय द्वितीय था। इसे इमोदेवराय भी कहा जाता था। फारसी राजपूत अब्दुल रज्जाक देवराय टू शासन काल में विजयनगर आया था। इसके अनुसार विजयनगर में पुलिस वालों का वेतन वेश्यालय के आय से दी जाती थी। वेश्यालय की आय से दी जाती थी। तेलुगु कवि श्रीनाथ कुछ दिनों तक देवराय टू के दरबार में रहे। फरिश्ता के अनुसार देवराय टू ने अपनी सेना में 2000 मुसलमानों को भर्ती किया था एवं उन्हें जागीरें दी थी। एक अभिलेख में देवराय टू जगबेटकर हाथियों की शिकारी कहा गया है। देवराय टू ने संस्कृत ग्रंथ महानाटक सुधारनीति एवं ब्रह्मपुत्र पर भविष्य लिखा। मल्लिकार्जुन को प्रौढ़ देवराय को भी कहा जाता था। सालुआ नरसिंह ने विजयनगर में दोबारे राजवंश सालुआ वंश 1485 से 1506 ईस्वी तक स्थापित किया। तुलुआ वंश 1505 से 1565 तक की स्थापना वीर नरसिंह ने की थी। तुलुआ वंश का महान शासक कृष्णदेव राय था। 8 अगस्त 1509 ईस्वी को शासन बना। सलतुआ किंग से कृष्णदेव राय को योग्य मंत्री एवं सेनापति था। बाबर ने अपनी आत्मकथा बबरनाथ में कृष्णदेव राय को भारत सर्वाधिक शक्तिशाली शासक बताया। कृष्णदेव राय शासक ने पुर्तगाली यात्रियों डोमिंगस पर्याय को विजयनगर आया था। कृष्णदेव राय के दरबार में तेलुगु साहित्य के 8 सर्वश्रेष्ठ कवि रहते थे, जिन्हें अष्टदिग्गज कहा जाता था। उसके शासनकाल को तेलुगु साहित्य का कलियुग कहा जाता था। कृष्णदेव राय ने तेलुगु में अवधूत महत्व एवं संस्कृत में जम्बवती कल्याण की रचना की। पांडुरंग महत्वम की रचना
लीराम रामकृष्ण ने की थी। नागलापुर नामक नए नगर हजार एवं विष्ठन स्वामिलय मंदिर का निर्माण कृष्णदेव राय ने करवाया था। कृष्णदेव राय की मृत्यु 1259 ईस्वी में की हो गई। कृष्णदेव राय ने आंध्र भोजन, अभिनव भोजन, आंध्र पितामह आदि उपाधि धारण की थी।